वर्ष 2023 झारखंड के किसानों के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि अभिशाप के रूप में रहा। बरसात गुजरता रहा लेकिन बारिश नहीं हुई और किसान बिना खेती के रह गए। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस बार भी सुखाड़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बीते 4 दिनों से पूरे झारखंड के साथ साथ गिरिडीह में भी जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद आम लोगों के चेहरे पर खुशी झलकता दिखा। लेकिन यह खुशी तेलोडीह वालों के लिए अभिशाप बन गया। बताया जाता है कि गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग के तेलोडीह के पास नाली जाम रहने के कारण बीच सड़क में लगभग 2 फीट तक पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। बताया जाता है कि नाली जाम होने के कारण जमा हो रहे पानी स्थानीय लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिससे लोगों के काफ़ी परेशानी। आप देख सकते होंगे कि किस तरह बाइक और मोटर कार इस पानी में पास कर रहा है। देखिए, एक नज़ारा आपको दिखता होगा। देखिए इसके किस तरह बीच सड़क में पानी जमा है और इस पर ही लोग, बाइक वाले किसी तरह किनारे करके जा रहे हैं, लेकिन ऑटो और 4 चक्का वाहन इसी गड्ढे नुमा सड़क में पास होते हैं, जो खतरा का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह सड़क गिरिडीह को या झारखंड को बिहार से जोड़ता है, लेकिन नाली यहाँ जाम है और जाम नाली के वजह से बीच सड़क में लगभग 2 फीट पानी जमा है, जो न सिर्फ आवागमन में दिक्कत हो रही है बल्कि यह पानी घरों में जा रहा है और लोग जाग जाग कर रात बिताते हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं स्थानीय विधायक से मांग किया कि जाम नाली को अविलंब साफ कराकर उस पर स्लैब लगा दिया जाए, ताकि यह सड़क में बह रहा पानी नाली में चले जाए और आम लोगों को राहत हो। देखना है जिला प्रशासन तेलोडीह वासियों के इस मांग को कब पूरा करती है। लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि यह बरसात जहां झारखंड एवं गिरिडीह के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, लेकिन तेलोडीह के लोगों के लिए अभिशाप ही साबित हो रहा है। देखिए JGTV की एक स्पेशल रिपोर्ट। हलवाते हैं वहाँ से नदिया है उधर से आग्रह करते हैं PWD की जिला प्रशासन का मतलब है। मैं इसी गांव तेलोडीह के मोहम्मद रिजवान आलम, मैं ज़िला प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं कि आप पत्रकार इमरान जी देखिए, ये सामने का जो जल जमाव है, एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था कि आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है। यहाँ एक नाली का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है दोनों साइड। अभी एक साइड का नाली चालू है कुछ हद तक, और दूसरे साइड का जो नाली है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लोगों ने अपने से मिट्टी डाल डाल करके यहाँ से वहाँ तक जाम कर दिया है, जिसके कारण से ये जल जमाव उस नाली में उतर नहीं पा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जल जमाव काफ़ी हो गया है, जिसके कारण जो है आए दिन घटना हो रही है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कम्युनिकेशन किसी भी एरिया के लिए बहुत मायने रखता है और रास्ते ही बताते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, जबकि हमारे विधायक जी को ध्यान देना चाहिए इस बात के लिए। कई बार हम लोगों ने कहा भी है, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस पर खास ध्यान देकर, हो सकता है अगर PWD जैसे काम करवाए थे, ये दूसरे नाली को अगर खुलवा देते हैं तो शायद ये समस्या का हल निकल सकता है। मैं तेलोडीह का मोहम्मद अफजल अंसारी, और SST पेट्रोल पंप के पास आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी का जमाव है। वजह यह है कि आज से 4-5 साल पहले PWD द्वारा दोनों ओर नाली का निर्माण हुआ, लेकिन ठेकेदार ने मनमाने तरीके से काम कर एक तरफ स्लैब डाली, दूसरी तरफ स्लैब नहीं डाले, तो घर के सामने में जो नाली पड़ा है तो आने जाने में लोगों को परेशानी होती थी, तो वो उसकी सुविधा को देखते हुए मिट्टी डालकर नाले को बंद कर दिया, जिसके कारण से जमाव पानी नाले में नहीं जा पा रहा है और आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई घटना होती रहती है।
बड़ी बड़ी दुर्घटना से बचा जा रहा है। लेकिन इसे इनकार नहीं है कि बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, तो एक ना एक दिन होगी अगर ये हाल रहा तो हम PWD वाले से मांग करते हैं कि पुनः नाली को साफ करवा कर स्लैब डाल के ये कंप्लीट नाली चालू कर दे, ताकि जो पानी जमा हो रहा है वो नहीं हो। और ख़ासकर हम अपने गांडे विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर सरफराज अहमद साहब से निवेदन करते हैं कि इधर आप आके तेलोडी का रास्ता आप आके देख सकते हैं, आपका क्षेत्र है, आप इसको इस गांव को गोद भी लिए हुए हैं। तो खासकर हम अपने विधायक को कहेंगे कि ये जो पानी का जमाव है इसको देखते हुए कोई कानूनी कार्रवाई हो, या फिर PWD वालों का अगर इसमें कोई कोताही रह गई है तो उससे कहलवा कर इस नाली को दोबारा पुनः चालू करवा दे और स्लैब डला दे, ताकि आए दिन किसी तरह कोई घटना नहीं हो। और प्रशासन से मेरी मांग है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस समस्या का समाधान करें, और अगर नहीं हुई तो हम लोग बाध्य होकर रोड को जाम करेंगे। तो हम लोग के यहाँ हमारे घर में रात भर इतना 11 बजे से रात से 1 बजे रात ले इतना पानी भरा कि हमारे घर में डूब के, और हम लोग रात भर उसको छीटें और ये किए, रात भर आज जागले हैं। और ये कादो और माटी खूब घुस भी जाता है घर में, आके देखा जाए। अगर इसको नाली जो है तो इसको कम से कम तो नाली वाला माटी उठा दीजिएगा, नाली पास हो जाएगा। और इसमें काम है कुछ नहीं, ये खाली है नाली वाला माटी उठा दे। नाली वाला जितना रोड वाला नाली वाला पानी आता है सब नालिए में भरता है, जितना बालू माटी सब भरता है। ये ऐसा नहीं है कि भरा गया है, सो बात नहीं है, कुछ पानी भर दिया है उसको। पानी भरने के बाद हम लोग भी आने जाने का सुविधा नहीं हुआ, उसको बराबर करके आने जाना करते हैं।